मोदी के एक्शन से तुर्की कंपनी के स्वाहा हो गए $200 मिलियन। तुर्की अब बांग्लादेश में रच रहा भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। तुर्की समर्थित बांग्लादेश के एनजीओ ने नक्शे से गायब किया आधा हिंदुस्तान। हरिद्वार के व्यापारियों ने पाक समर्थक तुर्की के फलों का किया बायकॉट। इस वक्त लगातार तुर्की जो है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और ये समर्थन अब कहीं न कहीं तुर्की पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां देश भर में जो जनता है वो तुर्की का बायकॉट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है उससे तुर्की की कंपनी को बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि जो तुर्की की सिविल एविएशन की कंपनी है उससे एक झटके में $200 मिलियन का बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर तुर्की जो है अब बांग्लादेश पर भारत को लेकर के बड़ी साजिश प्लान कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में एक एनजीओ है जो कि तुर्की के समर्थन से चलता है और ऐसे में उस एनजीओ ने भारत का नक्शा जारी किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बांग्लादेश ने पूर्ण बांग्लादेश दिखाते हुए नक्शे से पूरा का पूरा आधा हिंदुस्तान गायब कर दिया है और इस आधे हिंदुस्तान पर बांग्लादेश ने अपना दावा ठोक दिया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुंबई, पुणे से लेकर के राजस्थान और देश के अलग अलग हिस्सों में कई सारे ऐसे कारोबारी हैं जो कि तुर्की से आने वाले प्रोडक्ट या फिर यहां से भेजे जाने वाले प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब खबर सामने आ रही है जहां पर हरिद्वार के भी व्यापारियों ने यह बड़ा फैसला लिया है कि वो तुर्की से आने वाले किसी भी फल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन दुकानों पर जो ग्राहक पहुंच रहे हैं पहले वो भी दुकानदारों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये फल कहाँ का है और अगर तुर्की का फल है तो वो उसे खरीदने से परहेज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो देश हमारे दुश्मन देश का समर्थन कर रहा हो आखिर हम उसका प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात अगर हम तुर्की की कंपनी की करें तो आपको बता दें कि तुर्की का पाकिस्तान प्रेम उस पर लगातार भारी पड़ रहा है। एक और जहां भारत में बायकॉट तुर्की मुहिम के तहत वहां के सामानों के बहिष्कार से आर्थिक चोट लग रही है, तो भारत में अपना कारोबार कर रही तुर्किश कंपनियों का बुरा हाल है और एक झटके में $200 मिलियन स्वाहा हो गए हैं। इसका ताजा एग्जाम्पल टर्किश एविएशन कंपनी सेलेबी है। जी हां, बीते गुरुवार को ही भारत सरकार ने तुर्की के इस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी सेलेबी एविएशन सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था और भारत के इस एक्शन का ऐसा असर हुआ कि 2 दिन में ही कंपनी की वैल्यूएशन 1/3 घट गई। यही नहीं, कंपनी के भारत में काम कर रहे करीब 3800 कर्मचारियों की नौकरी पर भी संकट आ गया है। आपको बता दें कि सेलेबी के हवाई अड्डा परिचालन के लिए सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के भारत के चौंकाने वाले फैसले से सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की वैल्यूएशन में एक झटके में करीब $200 मिलियन का नुकसान हुआ है और वहीं तुर्की की कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा स्वाहा हो चुका है। इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज में महज 2 कारोबारी सत्रों में सेलेबी हवा सर्विसेज एएस के शेयर में 20% की गिरावट आई है और ये बीते शुक्रवार तक गिर करके 2002 लीरा पर आ गया है। इस गिरावट से कंपनी की मार्केट वैल्यू घट करके लगभग 4.8 बिलियन तुर्की लीरा हो गई है, जो इसके 52 वीक के हाई लेवल के 30% कम है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन अब भारत में जो तुर्किश कंपनी है वो काम करती है उसे इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बीच अब तुर्की जो है वो बांग्लादेश के साथ मिलकर के एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में तुर्की की दखल अंदाजी अब भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। आपको बता दें कि तुर्की समर्थित एक कट्टरपंथी संगठन सल्तनत ए बांग्ला ने हाल ही में एक विवादास्पद नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। इस नक्शे को ढाका विश्वविद्यालय समेत कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से दिखाया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सल्तनत ए बांग्ला नामक ये संगठन तुर्की से संचालित एनजीओ द्वारा समर्थित बताया जा रहा है और ये बांग्लादेशी युवाओं व छात्रों को एक कट्टरपंथी वैचारिक सोच की ओर मोड़ने का
का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में ढाका विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी इस तरीके का नक्शा पहली बार देखा गया था। अब जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ मिलकर के तुर्की भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और सीधे तौर पर भारत के नक्शे से आधा का आधा जो हिस्सा है, बिहार हो, झारखंड हो, ओडिशा हो या फिर बाकी की जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उसे गायब करने की ये साजिश दिखाता है कि आखिर तुर्की और बांग्लादेश की मानसिकता भारत को लेकर के क्या है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि देश भर में तुर्की का जम करके विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम व्यापारी, फिर चाहे वो फलों के व्यापारी हो, सूखे मेवे के हो, मार्बल्स के हो, ये तमाम व्यापारी जो है वो तुर्की का बाइकॉट कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है, हरिद्वार के व्यापारी भी अब तुर्की के बाइकॉट पर उतर आए हैं और उन्होंने भी तुर्की से आने वाले फल, सेब का बहिष्कार कर दिया है। क्या कुछ हरिद्वार के इन व्यापारियों ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मेरा नाम सुमित कटारिया। तुर्की के जो फल आते हैं उन फलों को अब लोग वहाँ खरीद नहीं रहे। खरीदें कैसे सर? जो देश के साथ नहीं खड़ा, वो हमारे जो दुश्मन देश के साथ खड़ा है, उसको कैसे हम उसको साथ सपोर्ट दे देंगे? हम तो सपोर्ट उसका देंगे ना जो हमारे देश के साथ खड़ा है। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से बहिष्कार कर दिया है और आम जनता सारे बहिष्कार कर रही है, तो हमें भी बहिष्कार करना ही चाहिए। वहाँ से फल आते हैं, सेब हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, तो आप लोग फल ले रहे हैं, क्या किस तरह ले रहे हैं, क्या कहते हैं? हम फिलहाल तो देखो, जो व्यापारी हमारे जिन्होंने फल खरीद रखे हैं तुर्की के, उनको तो नहीं मना करे, लेकिन उनको हम यही कह रहे हैं कि भाई आइंदा से हम आगे से फल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे देश का सम्मान ज़्यादा ऊपर है हमारे लिए। हमारे लिए फल या सब्जी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो क्या फल विक्रेता बेच रहे हैं या बहिष्कार? देखो, फल विक्रेता भी हिंदुस्तानी है और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना पूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता ही है कि कितनी देश के अंदर भावनाएं जागृत हो गई हैं। तो हर आदमी अवेयर है, वो भी नहीं चाहते कि हमारे को वो तुर्की का फल खिलाएं और हम खाएं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कटारिया। सुनील जी, अब तुर्की के जो फल आते हैं उन फलों को अब लोग वहाँ खरीद नहीं रहे। खरीदें कैसे सर? जो देश के साथ नहीं खड़ा, वो हमारे जो दुश्मन देश के साथ खड़ा है, उसको कैसे हम उसको साथ सपोर्ट दे देंगे? हम तो सपोर्ट उसका देंगे ना जो हमारे देश के साथ खड़ा है। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से बहिष्कार कर दिया है और आम जनता सारे बहिष्कार कर रही है, तो हमें भी बहिष्कार करना ही चाहिए। वहाँ से फल आते हैं, सेब हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, तो आप लोग फल ले रहे हैं, क्या किस तरह ले रहे हैं, क्या कहते हैं? हम फिलहाल तो देखो, जो व्यापारी हमारे जिन्होंने फल खरीद रखे हैं तुर्की के, उनको तो नहीं मना करे, लेकिन उनको हम यही कह रहे हैं कि भाई आइंदा से हम आगे से फल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे देश का सम्मान ज़्यादा ऊपर है हमारे लिए। हमारे लिए फल या सब्जी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो क्या फल विक्रेता बेच रहे हैं या बहिष्कार? देखो, फल विक्रेता भी हिंदुस्तानी है और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना पूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता ही है कि कितनी देश के अंदर भावनाएं जागृत हो गई हैं। तो हर आदमी अवेयर है, वो भी नहीं चाहते कि हमारे को वो तुर्की का फल खिलाएं और हम खाएं। तुर्की से कौन कौन सा फल आता है? अब तो जी कोई नहीं आ रहा, सारा बंद हो गया है। ना ही तो हम मंगा रहे हैं, ना ही कोई आ रहा। वैसे तो जो है ना, जो भी आ रहा था सामान सारा बंद हो गया बाहर से आना। तुर्की का जो भी सामान था ना, वो सारा बंद हो गया। अब कोई भी दुकानदार जो है ना बेच भी नहीं रहा है पूरे हरिद्वार में। भाई कहीं भी नहीं बेच रहा होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्या कारण है, क्यों ये तो पता नहीं जी लाल। ठीक, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। जी ऐसे ही कुछ इसको लेकर ये निर्णय लिया गया है। जी। तो फल जो लेने आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फल वाले वो जो हमारे पास लेने आते हैं वो कहते हैं तुर्की का सामान कोई है, तो कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं है हमारे पास तो नहीं है। तो फिर जो सामान होता है वो बस वही ले लेते हैं। कहते हैं तुर्की का सामान हमें चाहिए भी नहीं, मना कर देते हैं लेने से। कहते हैं अगर तुर्की का सामान रखोगे तो लेंगे भी नहीं, मगर वो जो सामान होता है वो ले लेके चले जाते हैं। ठीक, तो फल विक्रेता भी अब बेच नहीं रहे। अब बेच भी नहीं रहे। जो भी सामान होता है बस जो जो इंडिया में आ रहा वही बिक रहा बस। मेरा नाम अब्दुल कयूम है। कौन कौन सा फल आप बेचते हैं? तो फल तो करीब करीब सारे बेचते हैं जी हम। सेब है, अंगूर है, अनार है, बब्बू गोशा है,
और ये खुमानी वगैरह केला सभी करीब करीब सभी बेचते हैं। अच्छा, तो तुर्की का कौन सा फल तुर्की का फल ज्यादातर तो वो सेब का ही शोर है, सेब ही आया करे वो। जी। हाँ, बस हम भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। पता चला हमें कि भाई इसको बेचना चाहिए, तो हम इसको लाएंगे नहीं, अपना बेचेंगे उसको जी। क्या कारण है क्यों ये फैसला लिया है कि हम इसको नहीं लेंगे? बस जैसे बता रहे हैं भाई, हम अपने देश के साथ हैं, जब बता रहे हैं कि उसने उनका साथ दिया तो हम उसका माल की बेचे में दे रहा है हमारे पास बेचने के लिए। और तुर्की ने अल्लाह देगा रोजी, तो हम अल्लाह देगा, और कुछ बेचेंगे ये नहीं जी। तुर्की ने साथ दिया है पाकिस्तान का, उसको लेकर बहिष्कार हो रहा हाँ, तो उसका बहिष्कार साथ है हम सबकी, इसलिए हम कर रहे हैं। है। क्या लोग बात खरीद रहे हैं इसको या नहीं? नहीं, ये तो बिल्कुल बंद सा हो गया, कोई नहीं खरीद रहा। जो सामान लेना आते हैं ना, पूछ लेते हैं, और तुर्की वो तो नहीं है, मगर ना वो नहीं है, कहना ठीक है, और लेते हैं, उसको ले रहे। और जो हम आता है तुर्की से, नहीं, वहाँ का मुझे और ज्यादा जानकारी तो है नहीं, शायद एक आधी चीज और आती हो, कमी आती है। और तुम्हारा सेब सा भी आता था, बस उसको हमने बस बंद कर दिया। भाई को कह दिया, मगर भाई जाएगा ना मंडी में, ये मत लाना। जो आप बेचने वाले हैं, आपने भी ये फैसला लिया है कि इसको बेचेंगे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए भैया। और कुछ? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल कयूम है। तो ये कौन कौन सा फल आप बेचते हैं? तो फल तो करीब करीब सारे बेचते हैं जी हम। सेब है, अंगूर है, नार है, बब्बू गोशा है, और ये खुमानी वगैरह केला सभी करीब करीब सभी बेचते हैं। अच्छा, तो तुर्की का कौन सा फल? तुर्की का फल ज्यादातर तो वो सेब का ही शोर है, सेब ही आया करे वो। हाँ, बस हम भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। पता चला हमें कि भाई इसको बेचना चाहिए, तो हम इसको लाएंगे नहीं, अपना बेचेंगे उसको जी। क्या कारण है क्यों ये फैसला लिया है कि हम इसको नहीं लेंगे? बस जैसे बता रहे हैं भाई, हम अपने देश के साथ हैं, जब बता रहे हैं कि उसने उनका साथ दिया तो हम उसका माल की बेचे में दे रहा है हमारे पास बेचने के लिए। और तुर्की ने अल्लाह देगा रोजी, तो हम अल्लाह देगा, और कुछ बेचेंगे ये नहीं जी। तुर्की ने साथ दिया है पाकिस्तान का, उसको लेकर बहिष्कार हो रहा हाँ, तो उसका बहिष्कार साथ है हम सबकी, इसलिए हम कर रहे हैं। है। क्या लोग बात खरीद रहे हैं इसको या नहीं? नहीं, ये तो बिल्कुल बंद सा हो गया, कोई नहीं खरीद रहा। जो सामान लेना आते हैं ना, पूछ लेते हैं, और तुर्की वो तो नहीं है, मगर ना वो नहीं है, कहना ठीक है, और लेते हैं, उसको ले रहे। और जो हम आता है तुर्की से, नहीं, वहाँ का मुझे और ज्यादा जानकारी तो है नहीं, शायद एक आधी चीज और आती हो, कमी आती है। और तुम्हारा सेब सा भी आता था, बस उसको हमने बस बंद कर दिया। भाई को कह दिया, मगर भाई जाएगा ना मंडी में, ये मत लाना। जो आप बेचने वाले हैं, आपने भी ये फैसला लिया है कि इसको बेचेंगे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है, लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए भैया। और कुछ? क्या नाम बोल दी? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, तुर्की से किस तरह के फल आते हैं? तुर्की से सेब आता था, उसका ही बहिष्कार कर दिया गया। क्या कारण है क्यों बहिष्कार किया? ये जो पाकिस्तान का साथ दिया इसने जी। क्या लोग बाग खरीद रहे हैं? नहीं, अब नहीं खरीद रहे, अब बंद कर दिया सबने। क्या कह रहे हैं? कहना तुर्की का माल ही नहीं लेना है, कोई तुर्की का माल नहीं लेना। इसका खुद विक्रेताओं ने भी फल विक्रेताओं ने बहिष्कार कर दिया है, अब अब तुर्की का कोई माल नहीं बेचेंगे। लेने वाले जो आ रहे हैं, वो भी पूछते हैं तुर्की का तो नहीं है, इसलिए बहिष्कार कर दिया बिल्कुल। जो किस तरह के फल आते हैं? थाईलैंड से आ रहे हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, भाई ये इन्हीं देशों के आ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, अंगूर वगैरह। बस तुर्की का खाली से तुर्की सेब आता था, सिर्फ उसका ही बहिष्कार कर दिया है। इसके अलावा जो वहां पर फल खरीदने के लिए ग्राहक आ रहे हैं, वो भी बाकायदा दुकानदारों से ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये फल कहां से आ रहे हैं, और अगर ये फल तुर्की की बजाय कहीं और से आ रहे हैं तभी वो खरीद रहे हैं। सुनिए ग्राहकों का ये बयान कि आखिर उन्होंने बाइकॉट तुर्की पर क्या कुछ कहा। ये देखिए जी, एप्पल हमारे देश के लिए जो ठीक है ना, बाकी तो जो अपने भारत की आइटम है। नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं यहाँ हरिद्वार आया था कुछ काम से घूमने के लिए भी, तो कुछ फ्रूट खाने का मन हुआ था, तो फ्रूट वाली शॉप पे आया, तो यहाँ पर मैंने आलू बुखारा पूछा, कुछ माल्टा पूछा। ये सब जो है ये हमारे भारत के नहीं है, ये फ्रूट्स जो है ये तुर्की के हैं या आउट ऑफ इंडिया से आते हैं। इसका ना कोई टेस्ट होता, ना इसकी क्वालिटी बढ़िया होती, प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
पहली बात तो ये टर्की के आइटम जो हमारे देश में, इसको बहिष्कार चाहिए हमें। ये आइटम्स हमारे भारत में होनी नहीं चाहिए। और मैं आजादपुर मंडी मेरे घर के नियर रहती है, तो मैं जब मर्जी जाके आजादपुर मंडी में भी यही बोलना चाहूंगा, ठीक है ना। हमारे दिल्ली में भी हमारी भाजपा सरकार है, हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी है, तो मैं उनसे यही आशा करता हूँ कि आप एक बार दिल्ली में भी इस चीज का ध्यान रखा जाए, ये सब चीजें नहीं होए। आप हरिद्वार आए कि यहाँ पर भी विक्रेताओं ने बहिष्कार कर रखा है। हाँ। तुर्की का सामान का क्या क्या नहीं कह तो हैं ये, पर कुछ एक आइटम्स है जो उनकी पुरानी पड़ी होगी, बाकी बहिष्कार ही करना चाहिए। बाकी एक आध दो आइटम पड़ी है, पर वो इनकी अब खराब हो चुकी है। इनको मैंने यही मैसेज दिया कि आगे से ये मत रखें इन चीजों को। व्यापारी बल्क विक्रेता भी नहीं खरीद रहे हैं। हाँ नहीं खरीद रहे जी। इनका टेस्ट भी नहीं है और फिर क्वालिटी भी बेकार थी है सर। और फिर आपको पता है टर्की ने अभी क्या करा हमारे देश के साथ, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम क्यों उनका सामान लेंगे, हम बहिष्कार ही करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।